Welcome back. How are you? I hope you all will be fine. So today again we are here with the topic Samas. This is third part. And today we will learn about Tatpurush Samas. So let us start. परिभाषा। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है। समास विग्रह करते समय बीच के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार, स्वर्ग का वासी। इन दोनों ही शब्द विग्रह में कुछ विभक्तियां हैं, जैसे मूर्ति को, तो यहाँ पे को विभक्ति है, किंतु जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो ये को शब्द गायब हो जाता है और हम एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं मूर्तिकार। स्वर्ग का वासी, स्वर्ग का वासी में का विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है। सो तत्पुरुष समास को हम कारक चिन्हों के आधार पर विभाजित करते हैं। कारक 8 होते हैं, जिनमें से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सभी कारक होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह को हम कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग एक एक भेद को समझेंगे। प्रथम, ठीक है, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इनमें से कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो अन्य 6 भेद होते हैं कारक के, उन्हीं का हम केवल समास विग्रह में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला कर्म, कर्म कारक से बनता है कर्म तत्पुरुष। जब समास में को विभक्ति का लोप हो, कर्म कारक की विभक्ति को होती है। ठीक है। और इस तरह से जब भी समास में को विभक्ति गायब हो जाए, अर्थात उसका लोप हो जाए, तब कर्म तत्पुरुष होता है। कुछ उदाहरण, जैसे ग्रामगत, अगर हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे ग्राम को गत। अगर हम यश प्राप्त का विग्रह करें तो हम राइट करेंगे यश को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। इन सभी शब्दों का समस्त पद बनाते हुए को विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट, नंबर 2, करण तत्पुरुष। यह समास से और के द्वारा कारक चिन्हों के लोप से बनता है, अर्थात जब समस्त पद बनाते हुए से और के द्वारा विभक्तियों का या कारक चिन्हों का लोप हो जाए, जैसे करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकाकुल, शोक से आकुल, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, सराहत, शर से आहत। ठीक है। इन सभी में से और के द्वारा विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नाउ थर्ड काइंड, संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, अर्थात संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। ठीक है। और जब किसी समास का विग्रह करने पर के लिए आए या उसका समस्त पद बनाने पर के लिए का लोप हो जाए तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देयर विल बी मैनी मोर वर्ड्स लाइक दिस। ओके, सो यू कैन मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग दिस मेथड। नेक्स्ट, फोर्थ इज अपादान। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू, अपादान की विभक्ति से होती है। ठीक है। किंतु अपादान में से विभक्ति का अर्थ यहाँ पर अलग होने के भाव में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होती है तो वहाँ पर से
विभक्ति अपादान कारक मानी जाती है। से का प्रयोग करण कारक में भी होता है, जैसे भी हमने करण तत्पुरुष पढ़ा से और के द्वारा। दिस वन, यहाँ भी हम से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ पर से साधन के रूप में आता है। जैसे मैं कार से दिल्ली गया, जैसे मैंने हाथ से पत्र लिखा, तो यहाँ पे हाथ और कार दोनों ही हमारे साधन हैं जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं। ठीक है, किंतु अपादान में से का अर्थ अलग होना होता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र के बिना, या नेत्र से हीन अर्थात उस व्यक्ति के नेत्र नहीं हैं। पेड़ से पत्ता गिरना, ठीक है, तो अगर पेड़ से पत्ता गिरे तो पत्ता पेड़ से दूर हो रहा है ना, तो यहाँ पे से अपादान है। कुछ उदाहरण देखते हैं। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन बोथ करण और अपादान। नाउ संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष इस समास में का, की, के आदि शब्दों का लोप हो जाता है, अर्थात जब किसी समास से समस्त पद बनाते हुए का, की, के जैसे शब्द गायब हो जाते हैं, तब वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होता है। ये संबंध कारक है और संबंध कारक की विभक्ति का, की, के होती है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। भूदान, भू का दान। राजसभा, राजा की सभा। भारत रत्न, भारत का रत्न। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, जैसे राजमहल, राजा का महल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजमंत्री, राजा का मंत्री। सेनापति, सेना का पति। सो इन सभी में संबंध बताया जा रहा है और का, की, के विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो संबंध तत्पुरुष अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सिक्स्थ, अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्ह में पर का लोप होता है। ये अधिकरण कारक है और इसकी विभक्ति में और पर होती है। जब कोई समस्त पद बनाए तो फिर उसमें में और पर शब्दों का लोप होने पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर जल समाधि, जल में समाधि। आप बीती, आप पर बीती। ग्राम वास, ग्राम में वास। नरोत्तम, नरों में उत्तम। There will be many more examples. Okay, so I hope you understood these all kinds. Now this is time of homework. निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास लिखें। गृह प्रवेश, नीति कुशल, यज्ञशाला, देशार्पण, सूर रचित, कष्ट साध्य, गगनचुंबी, ग्रंथकार, राजद्रोही, शाकाहारी। सो इन सभी शब्दों का समास विग्रह करके उनके सामने उनका नाम भी लिखना है। गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो इन लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट कर्मधारय समास and अव्ययी भाव समास, and in this video we have learned about तत्पुरुष समास. Okay, so till now we have learned about 3 types of samas. Okay, so bye, have a nice day.